खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश में बढ़ता जा रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 52,000 के पार। कोरोना से अब तक 1750 से ज्यादा मौतें। विशाखापट्टनम में गैस लीक में 8 लोगों की मौत, कई बच्चे बुजुर्गों की हालत गंभीर। तो वहीं हादसे पर पीएम मोदी ने आपदा प्रबंधन के साथ की बैठक। शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद, मदद का दिया भरोसा। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी ने किया देश को संबोधित, कहा भारत की तरफ देख रही दुनिया बुद्ध के संदेश पर चलकर मदद करे देश। कोरोना से प्रभावित राज्य का आर्थिक ढांचा, उद्योग धंधों को लेकर गंभीर मुख्यमंत्री गहलोत आज शाम औद्योगिक संगठनों से करेंगे संवाद। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने की बड़ी घोषणा, कोविड फ्री होगा जयपुरिया अस्पताल, दूसरे अस्पताल में शिफ्ट होंगे कोरोना मरीज। जयपुरिया अस्पताल में नॉन कोविड पेशेंट का ही होगा इलाज। कोरोना से बढ़ते मामले को लेकर राज्य की सीमाएं सील, हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस। दिल्ली एनसीआर की तरफ से आने वाले वाहनों की लगी कतार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं, कहा बुद्ध ने सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। बुद्ध के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने में बने सहभागी। मुख्यमंत्री बुलाएंगे मंत्रिपरिषद की बैठक, सभी मंत्रियों से चर्चा करेंगे सीएम गहलोत। 17 मई के बाद की स्थिति पर होगी प्लानिंग। राज्य के बजट में विभिन्न कटौती पर भी होगा फैसला। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए भीलवाड़ा शहर के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक युवक की पहल लाई रंग, जिसके चलते आज उसके साथ 100 परिवार मिलकर जरूरतमंदों के भोजन का इंतजाम करने में जुटे हुए। सिरोही जिला फिलहाल ग्रीन जोन में है, लेकिन जिला प्रशासन अलर्ट है और इसी कड़ी में एसडीएम डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने होम क्वारंटाइन में रह रहे प्रवासियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए। सिरोही के आबू रोड पर मावल सरहद से विभिन्न प्रांतों के प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। प्रवासी स्लीपर कोच, बस, निजी वाहनों, किराए की टैक्सियों में बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहां उनकी स्क्रीनिंग कर होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 12,597 प्रवासी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में गेहूं, सरसों और चना की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तय लक्ष्यों को हर हाल में हासिल किया जाए। मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने एमएसपी पर खरीद, खरीफ सीजन में खाद और बीज की उपलब्धता, टिड्डी नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा और ओलावृष्टि के चलते हुए नुकसान को लेकर भी समीक्षा की। जोधपुर में 90 साल की बुजुर्ग चुन्नी देवी ने कोरोना की जंग को जीत लिया है। महिला ठीक होकर अपने घर पहुंच चुकी है। जिले के एमडीएम अस्पताल में सबसे उम्रदराज 90 साल की चुन्नी देवी ने महज 11 दिन में ही कोरोना को मात दी। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर देर रात पथराव हुआ। केवड़ा की नाल में केवड़ा पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर एम्बुलेंस पर पथराव किया गया, जिसमें एम्बुलेंस चालक गोविंद मीणा बाल बचा। पथराव करने वाले 2 अज्ञात युवक घटना के बाद फरार हो गए। जयपुर के कोटपुतली में चौलाई के पास देर रात गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस और दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुशलगढ़ के डूंगरा छोटा में घर से दुकान पर जा रहे व्यवसायी की एक हेड कांस्टेबल ने बुरी तरह से पिटाई कर दी। युवक के सिर पर 60 टांके भी आए। घटना के बाद पीड़ित के भाई ने सज्जनगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर डूंगरा छोटा चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल हरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया। जैसलमेर की पंचायत समिति सब में मिली भगत से करोड़ों का फर्जी भुगतान उठाने की तैयारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत सब में 38 कार्यों के भुगतान के लिए सीसी पेश की गई। उधर सहायक अभियंता ने इस संबंध में विकास अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लिखित में शिकायत दी। उदयपुर जिले के डियांगरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी जंग हुई, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सायला पुलिस चौकी पर पहुंची और तीनों घायलों को गोमुंदा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। झालावाड़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। वहीं झालरापाटन में 4 और नए केस सामने आने से हड़कंप मच गया। सभी लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं और सभी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 45 तक पहुंच चुकी है।
नागौर चढ़ास गांव निवासी नाबालिग ने पिछले दिनों अपहरण कर बंधक बनाकर लगातार दुष्कर्म करने और वीडियो वायरल करने सहित कई सनसनीखेज खुलासे किए। इसको लेकर डेगाना पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज कर रखा। बांसवाड़ा की देलवाड़ा ग्राम पंचायत में लॉकडाउन से पहले 21 मार्च अपनी परिचित को छोड़ने आए परिवार देलवाड़ा में फंसा हुआ है। लॉकडाउन के एक दिन पहले जुबेदा की बेटी, 2 पोती समरथ और समधी उसे छोड़ने देलवाड़ा आए थे, लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन के ऐलान के बाद वो वापस नहीं लौट पाए। छोटी सादनी में कई मामलों में फरार चल रहे साई वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर परिजनों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में पुलिसकर्मी के सिर पर गंभीर चोट आई, जिसके बाद उसे छोटी सादनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोरोना के कोहराम के चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने पीएम मोदी से राजस्थान को विशेष पैकेज देने की मांग की। सादुलपुर में राज्य सरकार की तरफ से लगाए गए 2% मंडी शुल्क का जिला परिषद सदस्य कुलदीप पूनिया ने विरोध किया और पूनिया हरपालू गांव में NH 709 के पास आमरण अनशन पर बैठ गए। पूनिया की तरफ से शुरू किया गया आमरण अनशन लॉकडाउन की पूरी पालना में दिखा। रामदेवरा में ट्रैक्टर पर चारा लेकर जा रहे 3 युवकों की बम के कारतूस को इकट्ठा कर छोड़ने छेड़छाड़ करने से बम ब्लास्ट होने का सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना में तीनों युवकों के पर खच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीडवाना के वार्ड नंबर 15 में आदर्श युवा मंडल ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। आमजन ने सफाई कर्मचारियों और सफाई टेम्पू चालक का तालियां बजाकर हौसला बढ़ाया। सीकर में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मोबाइल OPD यूनिट सेवा के तहत गांव में शिविर लगाए जा रहे हैं, जहां चिकित्सकों को आमजन को निःशुल्क दवा और परामर्श देने के लिए कहा गया है। रेलमंगरा में मास्क नहीं लगाने वाले व्यापारियों और वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चालान काटे हैं। पुलिस ने बाजारों में जांच के दौरान 20 व्यापारियों और 30 वाहन चालकों के चालान बनाए। मंडावा में SHO मुकेश कुमार ने अपनी शादी की 20वीं सालगिरह बड़ी ही सादगी के साथ मनाई। SHO ने इस मौके पर जरूरतमंदों की मदद करने के साथ ही बेजुबानों के लिए खाने पानी की भी इंतजाम किया, ताकि कोरोना काल में कोई भूखा ना रहे। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में टिड्डियों के दल ने प्रवेश करना शुरू कर दिया और इसके चलते आशंका जताई जा रही कि टिड्डी दल कभी भी हमला कर सकता है, जिससे फसलों को नुकसान होगा। अब कोरोना के खौफ के बीच ग्रामीणों ने टिड्डियों का भी खौफ ग्रामीणों में दिखाई दे रहा है। कोरोना के खौफ के चलते जिला प्रशासन आमजन को जागरूक करने की हर संभव कोशिश कर रहा है, जिसके चलते घर घर जाकर लोगों की जांच की जा रही है, तो वहीं बाहर से आए लोगों को क्वारंटीन भी किया गया। अलवर के मोटूका गांव का रौनक भगतानी टिकटॉक पर धमाल मचा रहा है। रौनक कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतने और स्टे होम का भी संदेश दे रहा है। हर कोई रौनक की अदाकारी की तारीफ करता नजर आ रहा है। अलवर के किशनगढ़बास में सरपंच संघ अध्यक्ष पद के लिए सरपंचों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ग्राम पंचायत लकड़बास की सरपंच अशोक यादव को सर्वसम्मति से दूसरी बार सरपंच संघ का अध्यक्ष चुना गया। अलवर के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में बीजेपी मंडल राजगढ़, RSS और भारत विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया, जहां कोरोना वॉरियर्स पर फूलों की बारिश करते हुए आरती का सम्मान किया गया। इस मौके पर चिकित्सालय को 200 मास्क भी दिए गए। अलवर के किशनगढ़बास CSC में कोरोना संदिग्धों के 25 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। DCMHO डॉक्टर विवेक भारती ने बताया कि 25 लोगों के सैंपल दिए गए। रेलमंगरा में पुलिस ने लूट और अपहरण के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अचानक दबिश दी और आरोपियों की धरपकड़ की। नागौर जिला प्रशासन ने ग्राम पंचायत स्तर पर समितियों का गठन किया, जिसमें ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकों को सदस्य बनाया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना और व्यवस्था को सुचारू रखा जा सके। वहीं SDM प्रभातीलाल जाट ने डीडवाना और मौलासर पंचायत समिति क्षेत्र के गांव का औचक निरीक्षण भी किया। पिडावा में प्रशासन के निर्देश पर कोविड-19 समन्वयक TR सिरवी ने कस्बे में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को जरूरी एहतियात बरतने की अपील करते हुए जागरूक भी किया। जियाबड़ी SDM ने जांच के जरिए फर्जी पत्रकारों की धरपकड़ करने के लिए अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान के तहत SDM ने कार्यरत सभी पत्रकारों को अपने समाचार पत्र की RNI संख्या और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में TV चैनल की DDS संख्या उपलब्ध करवाकर सत्यापन कराने को कहा है।
कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सिरोही के नया खेड़ा गांव पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कलेक्टर भगवती प्रसाद ने अधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए सख्ती बरतने को कहा है। या मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी। झालावाड़ में कोरोना फाइटर्स को सामाजिक संस्थाओं ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कोरोना से जंग लड़ रहे कोरोना वॉरियर्स को झालावाड़ विकास मंच और चंदावती प्रेस क्लब ने सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया। जैसलमेर के फलसूंड गांव में ग्रामीणों की मांग पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 जीएनएम और 5 एएनएम की नियुक्ति की गई। इस पर ग्रामीणों ने अल्पसंख्यक मामलात मंत्री साले मोहम्मद का आभार भी जताया। बाड़मेर के समदड़ी में मोबाइल ओपीडी वैन के जरिए ग्रामीणों तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में चिकित्सक मरीजों की निःशुल्क जांच और परामर्श देने सहित दवा का वितरण कर रहे हैं ताकि लॉकडाउन में मौसमी और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों का उपचार मिल सके। जैसलमेर में बीएसएनएल की सेवाओं से आमजन बेहद परेशान है। लॉकडाउन के चलते बीएसएनएल की सेवाएं फेल होती दिखाई दे रही हैं। जिले में आधे से ज्यादा फोन खराब होने सहित अन्य दिक्कतें होने की शिकायतें आ रही हैं, जिनका समाधान होता नजर नहीं आ रहा। अलवर के लायंस क्लब और आयुर्वेदिक चिकित्सालय राजगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में पुलिस थाना परिसर में कोरोना से बचाव के लिए पुलिस कर्मियों को औषधि युक्त काढ़ा पिलाया गया। आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा का कहना है कि काढ़ा पीने से संक्रमण का खतरा नहीं रहता। नागौर के छोटी खाटू में तेज गति से आ रहे बेकाबू टवेरे की चपेट में आने से 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों युवक सड़क किनारे खड़े हुए थे। सूचना पर पुलिस शवों को मोर्चरी में रखवाने के बाद मामला दर्ज कर जांच करती नजर आई। लॉकडाउन में कोटा के गणगौर पार्क में प्रशासन की अनुमति से प्रिया खंडेलवाल और बसंत विहार निवासी अनुज खंडेलवाल की शादी हुई। इस दौरान कोरोना से बचाव के मद्देनजर प्रशासन के आदेश की पालना की गई। सिकराय के उदवाड़ा गांव में समाजसेवी महेश शर्मा ने सामाजिक सरोकार निभाया है। महेश शर्मा नरेगा कार्यस्थल पर हर दिन मजदूरों को चाय नाश्ता उपलब्ध करवा रहे हैं। पंचायत में मनरेगा कार्य जारी रहने तक हर दिन मजदूरों को नाश्ता पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में उपखंड प्रशासन के निर्देश पर बाजार खोले तो बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ भी नजर आई। ग्रीन जोन होने के चलते लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कस्बे का बाजार खोल दिया गया, लेकिन बैंक के बाहर लगने वाली भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। कोटा में फंसे बिहार के प्रवासी श्रमिकों ने हंगामा किया। शासन प्रशासन से नाराज श्रमिकों का कहना है कि जब कोचिंग स्टूडेंट्स को उनके घर भेजा जा रहा है तो फिर उन्हें भी उनके घर भेजने की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। करीब 275 श्रमिक स्टेशन के डाक बंगला स्कूल में ठहरे हुए हैं। किशनगढ़ के बालाजी चौक में प्रशासनिक आदेशों को दरकिनार कर किराना व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं दुकान पर उमड़ी भीड़ भी सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज करती नजर आई। श्रीगंगानगर में कोरोना से बचाव के मद्देनजर सभी योद्धाओं को आयुर्वेदिक काढ़े के पैकेट बांटे गए। आयुर्वेदिक डॉक्टर लालचंद मेघवाल और अर्चना मेघवाल ने काढ़े के पैकेट बांटे। ये पैकेट उपखंड कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगरपालिका, पुलिस थाने सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स में वितरित किए गए। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बिना मास्क घूमने वाले बाइक सवारों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, तो वहीं पुलिस ने आमजन से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने और सोशल दूरी बनाए रखने की अपील। लॉकडाउन और धारा 144 लागू होने के चलते नागौर की मरुधर कॉलोनी में चाकूबाजी की घटना सामने आई। कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते दिलीप बिश्नोई नाम के युवक पर चाकू से वार कर दिया और मौके से फरार हो गए। घायल युवक का इलाज उपचार चल रहा है और पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। किमसर के बंशीवाला मंदिर में नरसिंह भगवान अवतार जयंती का आयोजन किया गया। जयंती का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान नरसिंह भगवान की आरती भी की गई। कोरोना में कोटा के अंदर 2 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या 221 से बढ़कर 223 हो गई है। जिले में लगातार पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। साइकिल से रवाना होकर भरतपुर से लक्ष्मणगढ़ आए मजदूर की तबीयत बिगड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक मजदूर का प्रशासन द्वारा कोरोना को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक अंतिम संस्कार करवाया गया। श्रीगंगानगर में शिव चौक के पास मोटर्स मार्केट दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। सूचना पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। अलवर में भी प्रवासियों के आगमन का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में 36 मजदूर एकजुट होकर हरियाणा से एमपी की तरफ पैदल ही निकल पड़े और अब हरियाणा बॉर्डर क्रॉस कर राजस्थान पहुंच चुके हैं। बूंदी के जिला अस्पताल में पीएमओ की बड़ी कारस्तानी देखने को मिली है। यहां N95 मास्क उपलब्ध करवाने की वजह
धूल रक्षक मास्क उपलब्ध करवाया गया, जबकि चिकित्सकों ने हस्ताक्षर N95 मास्क की लिस्ट पर किया था। वहीं जिला कलेक्टर ने मामले में जांच के आदेश दे दिए। जयपुर में लॉकडाउन के चलते फिटनेस इंडस्ट्री पर भी बड़ा असर पड़ा है। जिम बंद होने पर संचालकों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं अब जिम संचालक प्रदेश सरकार से जिम का किराया माफ करवाने और जिम सेंटर्स को खुलवाने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले का नाम अब ग्रीन जोन की लिस्ट में देखा जा रहा है। जिला अस्पताल के पीएमओ KS कामरा का कहना है कि जिले में लगने वाली सीमाओं पर प्रशासन और चिकित्सकों की टीम के सहयोग से कड़े इंतजाम किए गए ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। वहीं सिरोही जिला भी फिलहाल ग्रीन जोन में है, लेकिन जालोर में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके चलते सिरोही प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी ने माउंट आबू में होम क्वारंटीन प्रवासियों के मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी दी। दौसा के कुंडीरा डूंगर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें करीब 16 लोग घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलते ही मानपुर और सिकराय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आधा दर्जन गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। अलवर रेलवे स्टेशन पर जुटे मजदूरों को SDM अभिषेक खन्ना और तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा ने रवाना खाना खिलाकर खाना उपलब्ध कराया। ये मजदूर हरियाणा में उचित देखभाल नहीं होने के चलते अपने घरों की तरफ निकले हैं। नागौर में प्रवासियों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ को सरकारी बसों और ट्रेनों से लाया जा रहा है तो कुछ अपने स्तर पर जिले में प्रवेश कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार अभी तक 60,000 से ज्यादा प्रवासियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। झालावाड़ के रायपुर में कोरोना योद्धाओं का सब्जी व्यापारियों ने स्वागत किया। व्यापारियों ने बस स्टैंड से लेकर हाट बाजार तक कोरोना योद्धाओं पर फूलों की बारिश। बेंगलुरु में अजमेर पहुंचे यात्रियों की मेडिकल टीम द्वारा स्क्रीनिंग की गई। टीम ने बस स्टैंड पहुंचे सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद जरूरी फॉर्मेलिटी करते हुए होम क्वारंटाइन किया। छबड़ा के इंदिरा कॉलोनी स्थित थोक सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ती नजर आई, तो वहीं छाबड़ा नगर पालिका और CI रामानंद यादव की पहल पर मंडी को अस्थायी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया। फिलहाल थोक सब्जी मंडी छबड़ा खेल मैदान में शिफ्ट की गई। डूंगरपुर में प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पुलिस की स्पेशल टीम एक्शन में है, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तंबाकू उत्पाद विक्रेता को गिरफ्तार किया, साथ ही भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त किया। धौलपुर के महाराजपुरा गांव में अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर में रखे 1.5 लाख की नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। सूचना पर पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के बिसांगन में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने धूम्रपान और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए दुकान पर धावा बोला और तंबाकू उत्पाद विक्रेता को गिरफ्तार करते हुए मौके से तंबाकू सामग्री बरामद की। सरदार शहर के 2 युवा कोरोना काल में सामाजिक सरोकार निभाने की खातिर 40 दिन से अपने घर पर नहीं गए। ये दोनों युवा जरूरतमंदों का दर्द भांपते हुए उन्हें भोजन मुहैया कराने में जुटे हैं। एक छोटे से कमरे में रहकर ये युवा हर दिन 200 जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित कर रहे हैं। लॉकडाउन में पत्थर माफियाओं के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में रामगढ़ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मगराना में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हुई। बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया। तेज हवाओं से बिजली गुल हो गई। सायला उपखंड के वीराना गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार वीराना ग्राम में 2 मई को सूरत से प्रवासी आए थे। उनमें से 7 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल लिए। इनमें से 2 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सालासर थाना पुलिस ने फरार 10,000 के नामी बदमाश गजेंद्र सिंह उर्फ गज्जू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक देसी कट्टा भी बरामद किया। सालासर SHO डॉक्टर महेंद्र सैन ने यह भी बताया कि प्रदेश भर में आरोपी के खिलाफ डकैती लूट के 19 संगीन मामले दर्ज। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग के सदस्य वंदना व्यास ने अलवर में जिला बाल अधिकारिता कार्यालय में बैठक की। बाल सुधार गृह में उपस्थित बच्चों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। राजधानी के रामगंज बाजार की महरों के रास्ते में प्रशासन की तरफ से राशन किट वितरित किए गए। स्थानीय निवासियों ने अपने राशन कार्ड और पर एंट्री करवाकर राशन किट मुख्य सड़क पर खड़े वाहनों से प्राप्त की। बयाना में कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में एक पेट्रोल पंप संचालक ने अनूठी पहल की। पेट्रोल पंप के मैनेजर कुलभूषण शर्मा ने नो मास्क नो पेट्रोल का स्लोगन लिखी पोस्टर पेट्रोल पंप पर लगाकर पेट्रोल देना शुरू किया। लॉकडाउन के चलते फंसे श्रमिकों को उनके गृह स्थान तक भेजने के लिए उदयपुर से बिहार की हाजीपुर के लिए दूसरी विशेष ट्रेन रवाना की गई।
कोटा में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां सरोवर टॉकी समेत कई इलाकों में बड़े पेड़ों के गिरने और कुछ स्थानों पर टीन चप्पर उड़ने के भी समाचार मिले। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में अफीम काश्तकारों की अफीम तुलाई का कार्य नारकोटिक्स विभाग ने शुरू कर दिया है। लॉकडाउन के नियमों की पालना के मद्देनजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ ये किया गया। दौसा शहर में एसपी प्रहलाद कृष्णिया कई क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्रों में लोगों का आवागमन केवल पास और अनिवार्यता पर ही किया जा रहा है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने तोलानी कॉलोनी में बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूट करने की वारदात का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बूंदी जिले के सतुर गांव में 25 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। मौके पर पहुंची हिंडोली थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हिंडौन सिटी में एडीजी सुनील दत्त, भरतपुर रेंज डीआईजी लक्ष्मण गौड़ और एसपी अनिल बेनीवाल ने बाजारों का निरीक्षण किया। इसके बाद लॉकडाउन की शर्तों की पालना और व्यवस्थाओं को लेकर कोतवाली थाने में पुलिस अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर दिशा निर्देश दिए। सिरोही जिले की माउंट आबू में लॉकडाउन के चलते सड़कों पर वन्य जीव आसानी से देखे जा रहे हैं। वहीं कल दोपहर में सीता वन में लेपर्ड का मूवमेंट पर्यावरण प्रेमी अनिल माथुर ने रिकॉर्ड किया। अजमेर में कोविड-19 के वार्डों में काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों की सुरक्षा में खिलवाड़ हो रहा है। कोविड वार्ड में बगैर पीपीई किट के ही नर्सिंग कर्मी तैनात किए गए। भरतपुर में कांग्रेस नेता बबीता शर्मा की अगुवाई में रेलवे पुलिस चौकी पर कोरोना योद्धाओं पुलिस कर्मियों का दुपट्टा उठाकर स्वागत किया गया। बांसवाड़ा के भोयन गांव में एक वाहन में 10 वर्षीय बच्ची को गोद रोन दिया गया और इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जालोर में कोरोना से 4 लोग संक्रमित मिलने पर सायला तहसील की गिराना ग्राम और आहाउर तहसील की रायतल ग्राम में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद कलेक्टर और एसपी ने मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निवाहेड़ा में कर्फ्यू के बीच जहां पुलिस रूट मार्च कर रही है, वहीं पुलिस के जवानों की सहायता के लिए कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए 137 लोगों को सैंपल के बाद क्वारंटाइन कर दिया गया। भरतपुर शहर की रंजीत नगर कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर रवि सिंघल और उनके परिवार का कॉलोनी वासियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया है। लॉकडाउन 3 में नगर परिषद की तरफ से बांसवाड़ा शहर के करीब 4500 परिवारों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया। इनमें से 1000 से ज्यादा परिवारों को 3 दिन में सूखे खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। प्रतापगढ़ में भारत स्काउट गाइड कार्यकर्ताओं कोरोना को मात देने के लिए सेवा कार्य में लगे हुए हैं। स्काउट गाइड ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला न्यायालय में चुग्गा पात्र एवं परिंदे लगाए। दौसा जिले के बहरावड़ा सीमल ढाणी में खाना बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची लांका चौकी पुलिस दमकल को बुलाया और आग पर काबू पाया गया। चाकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं आशा सहयोगिनियों की बैठक ली और कस्बे में जरूरतमंद लोगों की सूची की जानकारी ली। इस मौके पर विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को सुरक्षा के साधन भी उपलब्ध कराए। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायक राकेश पारीख से संवाद किया। इस दौरान सचिन पायलट ने पारीख से मसूदा क्षेत्र के प्रवासियों को राजस्थान लाने के बारे में चर्चा की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।